गाइस वेलकम बैक। सो करते हैं स्टार्ट आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके जी, अगर चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही में यहाँ पर कमेंट जरूर छोड़ना ताकि जो थोड़ा सा वीडियो को रीच मिलेगी देन थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ अच्छा कंटेंट लाने में आसानी होती है। देखिए, अभी हाल ही में एक स्पाई सैटेलाइट न्यूज़ में थी इजराइल की, उसका नेम बताइए। यहाँ पर उसका नेम क्या है? ओफेक 13। लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है भाई। पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हमारा ओफेक 13 न्यूज़ में था, बताइए जी क्या है। जी क्या है? हमारी एक स्पाई सैटेलाइट है, किस कंट्री की? इजराइल की। समझे बात? और अगर इसके बारे में कुछ रीड करना चाहोगे देन कर सकते हो भाई। एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, स्पाई सैटेलाइट है, लेकिन जो हमें ये जानने रखना है कौन से एयरबेस से रिलीज हुई, कब हुई, ओनली नेम एंड एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। देन हमारे जो पर्सपेक्टिव से इजराइल हमारी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं इजराइल के साथ। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको। देखिए, ये ना एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। बाद में ना जो हमारा रियल मैप होता है वो भी करवा देता हूँ, लेकिन पहले कंसेप्ट समझिए। ये रहा इजराइल, इधर की ओर आपको दिखाई देगा मेडिटेरियन सी, यहाँ पर है नीचे की ओर, यहाँ पर इसके रेड सी, और ये यहाँ पर कौन सा सी है? डेड सी। समझे भाई? एक और मेडिटेरियन, नीचे की ओर रेड, देन ऊपर यहाँ की ओर डेड सी। इसका डिस्प्यूट रहता है जो इसके साथ वाली कंट्रीज हैं, फ़लस्तीन के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, जॉर्डन के साथ। समझे भाई? और आपने कभी सुना हो वेस्टर्न बैंक एंड साथ ही में गाजा स्ट्रिप के बारे में? ठीक है, जो भी बताता हूँ आपको। ये रहा वेस्टर्न बैंक और इधर की ओर यहाँ पर क्या है? गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप ना पर ना एक नाम का ग्रुप रहता है, कौन सा? उसका नेम क्या है? हमास, जो कि फंडिंग की जाती है जिनको बाय दी ईरान के द्वारा। ईरान कंट्री है जो कि फंडिंग करती है हमास को, और हमास जाकर अटैक करते हैं इजराइल पर। दैट्स वाई अभी आपने सुना होगा ईरान ने कहा है भी वो अटैक कर सकता है इजराइल पर। अगर यूएसए उसकी मदद नहीं करता देन भी वो अटैक कर सकता है। जो कल को अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया देन इनको दिक्कत आ सकती है। दैट्स वाई ये कंसेप्ट चल रहा है भाई, ध्यान में रखिए उस बात को। और ऊपर की ओर जो कंट्री जहाँ पर गाजा स्ट्रिप बता चुका हूँ, ठीक है जी। देन इधर की ओर यहाँ पर इजिप्ट है, ऊपर की ओर लेबनान, सीरिया, एंड इधर हमारा ईस्ट की ओर यहाँ पर जॉर्डन। आपको पता होगा इजराइल एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है। समझे मत? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ और फैक्ट जैसे कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, पार्लियामेंट यहाँ की नेसेट है उसका नेम, लैंग्वेज कौन सी है? हिब्रू, शेखल यहाँ की करेंसी है, जेरूसलम कैपिटल है, जो कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। देन हुक्का फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, इसको जूइस फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। जूइस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड मुस्लिम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जेरूसलम है एक इम्पोर्टेंट साइट है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री देखी हो, कभी किसी का ही रीड की हो, देन वहाँ पर क्रूसेड्स आपने सुना होगा। क्रूसेड्स क्यों हुए थे? जेरूसलम के कारण। वहीं पर ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। दैट्स वाई वहाँ पर बहुत से अटैक हुए थे उस स्टेट को जीतने के लिए, एरिया को। ठीक है जी। ये हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हुआ। अभी हाल ही में हाइफा पोर्ट न्यूज़ में था, जो कि अडानी कंपनी के द्वारा इसको खरीदा गया था। देन I2U2 जिसको हम वेस्टर्न क्वाड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। समझे बात भाई? ये एक क्वाड बना था। मेनली हमारी जो फूड सिक्योरिटी को लेकर, देन कुछ और एस्पेक्ट में ये बात करते हैं। अब्राहिम अकॉर्ड हुआ था यूएई एंड साथ ही में यूएई प्लस इजराइल के बीच में। ठीक है। देन आयरन डोम ये सिस्टम है किनका है? इजराइल का। और ब्राक मिसाइल भी किसकी है? इजराइल की। जो भी बातें न्यूज़ में रहती हैं भाई मैंने आपको बेसिकली करवा दिया।
आज भी इसके बारे में और भी बहुत कुछ करवा सकते हैं इसराइल के बारे में, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी, देन आप देखते नहीं हो। अगर देखते नहीं हो देन आपको ही पता है भाई, मेनली जो मेहनत करते हैं तो मेनली मोटिव क्या है, आप सब इसको देखो। थोड़ी सी वीडियो में टाइमिंग बढ़ती चलेगी ना, कंटेंट और अच्छा आपको प्रोवाइड होता चलेगा। सो करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ये ना प्रॉपर मैप के जरिए बता रहा हूँ। ये रहा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न बैंक एंड इधर के गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर मेडिटेरियन सी। जी तेल अवीव क्या है, एक इकोनॉमिक कमर्शियल कैपिटल है इसराइल की, लेकिन जो मेन कैपिटल मानता है इसको इस जेरूसलम को जी। देन ऊपर की ओर बता चुका हूँ भाई सीरिया, यहाँ पर लेवन, ये बातें सभी हमने देख ली, ठीक है। सो डेड सी ये रहा, मेडिटेरियन सी ये रहा, और नीचे की ओर यहाँ पर कौन सा है, रेड सी। चलते हैं नेक्स्ट जी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 की रिपोर्ट निकाली गई। बताओ किसके द्वारा रिलीज हुई, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। समझे बात भाई। सो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया भी, जो हमारे वर्ल्ड में जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम तो ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, भी अच्छा काम कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने टारगेट से शॉर्टर है। अगर हमें प्रॉपरली इसको मीट करना है, देन हमें सर्वाइव करना है, देन 3000 जो गीगावाट की एनर्जी को हमें इंक्रीज करना होगा 10,000 गीगावाट की एनर्जी तक, जो हमारे 2030 तक, मीन्स कि आने वाले हमारे जो भी ईयर्स हैं 8 ईयर्स के अंदर अंदर इस टारगेट को कंप्लीट करना होगा, देन हमारे जो हम सर्वाइव कर सकते हैं। और ये एक पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक टारगेट था भी, हमारा जो वर्ल्ड हमारी अर्थ का टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज ना हो, दैट्स वाई स्टेप उठाए जाएंगे। सो मेनली बता रहा है भी जो हम शॉर्ट चल रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें और एफर्ट करने की ज़रूरत है। देन भाई यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रखी है हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की, जो कि 2021 के बारे में बता रहा है हमारे फॉरेस्ट कवर के बारे में। सो यहाँ पर इसने बताया भी इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ कर चुका है 1540 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में इतना इंक्रीज़ कर चुका है। समझे भाई। सो 21% जो जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्टर देखने बनते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। देहरादून में इसके हेडक्वार्टर्स है, फाउंड हुआ था 1981 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करेगा, ठीक है जी। सो ये बाईएनअली 2 साल के बाद में रिपोर्ट निकालता है फॉरेस्ट को लेकर। 1987 में फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर निकालनी स्टार्ट की थी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से, एक रिपोर्ट निकाली गई, कवर कितना इंक्रीज हुआ और किसके द्वारा निकाली गई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है जी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करेगा। देन चलते हैं यहाँ पर, बताइए कौन सी स्टेट को मैक्सिमम जीआई टैग मिल चुके हैं 2022-23 में। सो यहाँ पर केरला था टॉप पर। सो अब कुछ जीआई टैग के बारे में बता रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात देखिए। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, जी कौन है भाई, पीयूष गोयल, इसको अनाउंस करते हैं, पहली बात तो जी। और जो हमारा एक्ट था आया था 1999 में, उसके अंडर हमने इसको देना स्टार्ट किया था। इसको एक्ट का नेम देख लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड साथ में प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। देन फिर फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था 2003 में, और 2004 में हमने फर्स्ट टाइम जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट बना था जिसको दिया गया था जीआई टैग, कौन सा था वो, दार्जिलिंग की टी, जो कि बेस्ट बिलोंग से बिलोंग करती है। समझे भाई। एक तरह का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई भी प्रोडक्ट आपका है देन आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हो। उसी तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट है जीआई टैग को लेकर 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है, ठीक है जी। अभी हाल ही में जो दिए गए, देखिए छत्तीसगढ़ में दिया गया नगारी दुबाज जो वैरायटी है, वहाँ पर एक पैडी की राइस की वैरायटी है, उसको दिया गया। मध्य प्रदेश का सुदूजा मैंगो को, देन गच्चक ऑफ दी मुरीना इसको दिया गया, देन बिहार का माछा राइस को, जी बहुत से दिए गए हैं भाई, अभी आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम्स को दिया गया था, लद्दाख में यहाँ पर एप्रिकोट वुड कार्बिंग को दिया गया, असम में यहाँ पर गोमचा, साथ ही में जुदीमा राइस वाइन को, केरला की बायपुर उरू बोट को, तमिलनाडु में कुरुपोर कलामकारी पेंटिंग्स को, कंदांगनी साड़ी को, हिमाचल प्रदेश में जो हमारी कांगड़ा टी है उसको जीआई टैग दिया गया था बाय द यूरोपियन यूनियन के द्वारा। देन जम्मू एंड कश्मीर की जो बसोली पेंटिंग है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है उसको मिला।
देन बिहार के मैथिली मखानास को, तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्लोव, साथ ही में कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को, बेलूर स्पाइनी ब्रिंजल को, रमनाद माडू चिली को, चिली क्या मिर्च, ब्रिंजल क्या है बैंगन। देन महाराष्ट्र में पलगाड़ जो बाड़ा कोलम राइस को दिया गया, अलीबाब बाइट ओनियन को दिया गया था, जो कि रिगाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में यहाँ पर शोजत मेहंदी को, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर टेराकोटा को, देन छत्तीसगढ़ में नगारी दुबाज राइस वैरायटी को, ये बता चुका हूँ पहले भाई, ठीक है, जहाँ पर देख लिया हमने शायद, ये रहा पहली। नेक्स्ट, ठीक है जी। सो यहाँ पर केरला को सबसे ज़्यादा मिल चुके हैं, सो दैट्स वाई पूछ सकते हैं डायरेक्टली आपसे। उत्तर प्रदेश में दिया गया था अभी हाल ही में वाराणसी पान को, लंगड़ा मैंगो को, रामनगर बनता जो ब्रिंजल है वहाँ पर, देन अदमचीनी राइस को, ठीक है जी। देन यहाँ पर बताइए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, वहाँ पर जो हमारी दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसका रैंक बताइए कितना था। उसका रैंक था यहाँ पर 9th नंबर पर। सो बिगेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में जो 9th नंबर पर रहा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सो मेरी रैंकिंग है भाई। हम ना प्रॉपरली आने वाले टाइम में एक सेपरेट वीडियो लाएंगे रैंकिंग को लेकर, पहले भी एक आ चुकी है, वहाँ पे भी हमने बहुत सी रैंकिंग की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, उसको आप देखना जरूर, पता चलेगा आपको कंटेंट कौन सा पेपर में बन सकता है। वैसे तो बहुत कुछ ऐसा है ना एक्स्ट्रा जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा, लेकिन आप हमारी वीडियो देखना, देन बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा बताना, वैसे ही हम चेंज लाएंगे, क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है देन ही हमारा जो कंटेंट है आगे डालने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर कंटेंट समझ में ही नहीं आ रहा आपको देन फ़ायदा क्या है भाई उसका। देन यहाँ पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को लेकर, जो ह्यूमन एंड जो वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट होती है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। एक मीट हुई थी कहाँ पर, यूके में। देन भाई जी मीट हुई यूके में, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, साथ ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही में यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए एक्टर वॉन 2023 का टाइम 100 रीडर पोल जो कंडक्ट हुआ था, यहाँ पर शाहरुख खान रहे थे टॉप पर भाई। सो इन जीत चुके हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। अब देखिए यहाँ पर सभी बातें हैं, अभी हाल ही में इनकी जो मूवी आई थी पठान, उसके कारण बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी, इन्होंने बीट किया प्रिंस हैरी मेगन मार्कल को, ये हमने ध्यान में नहीं रखने, मेनली ध्यान में रखियो। टाइम्स 100 की रीडर पोल लिस्ट आई थी, उसमें रहे शाहरुख खान टॉप पर। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, देन यहाँ पर जो भी पर्सनैलिटीज हमें ऑप्शन में दिखाई दे रही थी, रणवीर सिंह इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल हमारे सेलिब्रिटी बने 2022 के, और साथ ही में ये रिपोर्ट निकाली गई थी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 की, ठीक है। देन उसके बाद में सोनाक्षी सिन्हा जो कि पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे 2022 के लिए। देन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर बेस्ट एक्टर रहे थे रणवीर कपूर एंड साथ ही में बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ऑस्कर अवार्ड हुए थे बेस्ट एक्ट्रेस जहाँ पर मिचेल जो, और साथ ही में बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर। और देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर नाटू नाटू सॉन्ग था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, एंड साथ ही में एलिफेंट विस्पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही थी। देन वेयर विल बी दी नेक्स्ट एशियन कप होगा कंडक्ट, जो कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। सो बताइए, सो एशियन कप पे जहाँ पर क्रिकेटर नहीं है भाई, ये फुटबॉल का है, कहाँ पर कंडक्ट होगा ये आने वाले टाइम में। सो ये होगा इन दी कतर में। सो 2024 में कतर इसको होस्ट करेगा, जो कि एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसके अंडर 47 मेंबर्स हैं, जो कि एशिया ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो भी इवेंट होते हैं उसको कंडक्ट करवाती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर फॉर्मली 2006 में ऐड हुआ था, ये ध्यान में नहीं रखना। फाउंड हुई थी 8 मई 1954 को प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलालमपुर मलेशिया। ध्यान में रखियो एशियन फुटबॉल फेडरेशन कॉन्फेडरेशन, इसके फाउंड कब हुआ था 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलालमपुर मलेशिया में। नेक्स्ट भाई नीति आयोग और साथ ही में जो टाई अप हुआ था किसके साथ में,
जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पर भारत पे के द्वारा एग्रीमेंट हुआ था विधि नीति आयोग के साथ। भारत पे का अगर इनिशिएटिव है का भारत पे केयर्स, उसके साथ में नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप हुआ था, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करेंगे ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर मेंटोरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, नेटवर्क चैनल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, प्रॉपर ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे भी आने वाले टाइम में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है इन दी एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हो। देन यहाँ पर डीएनए आपने देखा होगा प्रोफाइलिंग, ये न्यूज़ में था। सो ये क्या है, ये किसी भी हमारा पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, एक प्रोफाइल बनाते हैं, किसी का भी डीएनए कैसा है उसके बारे में स्टडी करते हुए एक प्रोफाइल बनाते हैं, प्रॉपरली हम जानते हैं कि उनके अंदर क्या डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, कैसे वो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रॉपरली एनालिज करते हैं। और अभी हाल ही में क्या ना गज उत्सव हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। सो वहाँ पर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 30 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 को। उस दिन हमने गज उत्सव को सेलिब्रेट किया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, जिसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कल को इसकी स्लाइड भी लाकर दूंगा भाई, प्रॉपर आज नहीं बना पाया उसको। देन ये डीएनए प्रूफिंग पता चला आपको, एक प्रोफाइल बनाने को लेकर, जो कि सैंपल लेते हैं बॉडी टिश्यू के, देन प्रोफाइल क्रिएट करते हैं डीएनए की। देन ये स्टार्ट हुई थी मेनली अगस्त 2022 में। सो फॉर दी गज सोचना मोबाइल ऐप पर ये स्टार्ट किया गया था, प्रॉपरली उसके बारे में बताती है। हमारे गज क्या होते हैं, एलिफेंट्स के बारे में। एशियन एलिफेंट है जो, उनका कंजर्वेशन स्टेटस कौन सा है जहाँ पर, सो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर में ये एंडेंजर स्पीसीज है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था उसके अंडर शेड्यूल 1 में इसको रखा गया, समझे भाई। सो मैक्सिमम जो हमारे इंडिया में एलिफेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, इन दी कर्नाटका में। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें, इन दी बोस्वाना, इन दी साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है जी। देन यहाँ पर एक कंपटीशन अमेंडमेंट बिल अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है। सो अभी हाल ही में इसके अंदर अमेंडमेंट की गई, जी पहले 2002 में आया था, ठीक है। सो यहाँ पर प्रिवेंट करते हुए इम्पैक्ट ऑफ द कंपटीशन एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट को ये लाया गया था। मेनली हमारी कंट्री में जो मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए, मीन्स कि कोई भी ऐसी कंपनी ना आ जाए भी प्रॉपरली एवरीथिंग को ओवरटेक कर ले। जैसे कि जियो क्या कर रहा है, अब जियो ने पहले सबको फ्री बांटा, देन उसके बाद में उसने मार्केट कैप्चर की, देन प्रॉपरली प्राइसिंग बढ़ाकर अब पूरी मार्केट में एक तरह का उसका दबदबा है। लेकिन साथ में एयरटेल है, वोडाफोन है, लेकिन कल को क्या हो, अगर वोडाफोन और एयरटेल बंद हो जाए, देन एक मोनोपोली क्रिएट करेगा जियो, देन उसका इम्पैक्ट हमारे जो इंडिया की मार्केट पर पड़ सकता है। दैट्स वाई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम करेगा। सो डी ठीक है जी, हमारी सोसाइटी में, हमारी मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने क्या लाया, जो प्लेंटी है पहले प्रोवाइड करते थे हमारी इंडिया के टर्नओवर पर, अब ग्लोबल टर्नओवर पर जो कंपनी पर प्लेंटी लगेगी, जो भी हमारे वायलेट करेगी रूल्स को। और साथ ही में जहाँ पर बता रखा है जो जहाँ पर CCI टू फॉर्म अ प्रीमा फेसी ओपिनियन ऑन द कॉम्बिनेशन इन 30 days, और जो कहते हैं वो पास जो भी कोई भी क्लियरेंस प्रोवाइड करनी होगी, पहले जो मिलती थी 2010 दिनों में कंप्लीट करते थे वो, अब 150 दिन में वे हमारी जो क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे भी, इसका जो फास्ट करेंगे प्रोसेस को। और साथ ही में अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी एक्विजिशन करना हो, डील करनी हो इंडिया में, देन CCI के पहले पूछना पड़ेगा, समझे भाई। सो 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखियो। सो आपको वो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो पता ही है, जो कंपटीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। सो इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखियो। एक तो जो प्लेंटी है वो ग्लोबल टर्नओवर पर लगेगी, साथ ही में यहाँ पर टाइम पीरियड इसको कम कर दिया, और 2000 करोड़ से अगर ज़्यादा की डील होगी, देन हमें CCI से पूछना पड़ेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी पॉलिटिशियन एंड द कम्युनलिज्म, ये कभी भी हाल ही में लॉन्च हुई किनके द्वारा, पीयूष बवेली के द्वारा, अभी हाल ही में रिलीज हुई थी।
सो मेनली गांधी जी के बारे में ये बताती है और हाईलाइट करती है जो कुछ लोग सोचते हैं भी 1947 में जो पार्टीशन हुई थी वहाँ पर गांधी जी का मेन अहम भूमिका थी, क्योंकि वो प्रमोट करते थे, सो सेपरेशन को प्रमोट करते थे, इसके बारे में ये बता रखा है। ठीक है जी, सो उसको आप रीड कर लेना। ठीक है, देन यहाँ पर कुछ और जो सभी बुक्स हैं न्यूज़ में थी, बार एंड एम्प वुमेन, एक बुक अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी M.A. हसन के द्वारा, जो कि 52 नंबर पर जो हमारे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो सेशन हुआ था जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सो जो मेनली हमारी सफ़र किया था वुमेन्स ने, बंगाली वुमेन्स ने, जब 1971 में वॉर हुई थी, जो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जो उन पर वायलेट उनकी जो विक्टिम बनाया गया था बंगाली वुमेन्स को, उनकी सफरिंग को बताती है ये बुक। देन वाई कांट एलिफेंट बी रीड, ये एक बच्चों की बुक है जो कि बानी त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी। देन जो कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड साथ ही में ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई थी बुक। ठीक है जी, सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ बुरा लगे तो भी बता सकते हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। बाय बाय।